हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से, जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा टॉपिक है लोगों को तत्काल आकर्षित कैसे करें, लोगों को तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका। हम आज इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। यह लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें ताकि आप समझ सकें। ऑथर कहते हैं, न्यूयॉर्क की एक डिनर पार्टी में कुछ मेहमान आए थे। उनमें एक अमीर महिला भी थी जिसे अभी अभी बहुत सा पैसा विरासत में मिला था। वह लोगों पर अच्छी छाप छोड़ना चाहती थी, इसी कारण उसने हीरो मोतियों और सोने के आभूषणों को खरीदने में बहुत खर्च किया था, परंतु उसने अपने चेहरे के भावों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया था। उसके चेहरे से स्वार्थ और लालच के भाव टपक रहे थे। वह इस सत्य को नहीं समझ पाई थी जो हम सभी जानते हैं, आपके चेहरे के भाव आपके कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चार्ल्स शवाब ने बताया था कि उनकी मुस्कुराहट का मूल्य $10 लाख है और शायद वे इसकी कीमत कम बता रहे थे, क्योंकि चार्ल्स शवाब का व्यक्तित्व, उनका आकर्षण और लोगों का दिल जीतने की उनकी कला ही असाधारण सफलता के कारण थे और मनमोहक मुस्कान उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक हिस्सा थी। हमारे काम शब्दों से ज्यादा तेज स्वर में बोलते हैं। आपकी मुस्कुराहट कहती है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, आपको देखकर मैं खुश हुआ। इसी वजह से हम कुत्तों को इतना प्यार करते हैं, वे आपको देखकर इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी से झूमने और उछलने लगते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। यही बच्चों की मुस्कान के बारे में भी सही है, पर ध्यान रहे, झूठी मुस्कान से कोई फायदा नहीं होगा। हम समझ जाते हैं कि यह बनावटी है और इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते। मैं जिस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ वह असली मुस्कुराहट होती है और दिल को छू जाने वाली मुस्कुराहट। एक ऐसी मुस्कान जो दिल से आती है और दिल तक पहुँचती है और इसलिए बाजार में उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर जेम्स बी मैकानल मुस्कुराहट के बारे में अपनी भावनाएं बताते हुए कहते हैं, मुस्कुराने वाले लोग ज्यादा अच्छी तरह से सीखा और बेच पाते हैं और अपने बच्चों को ज्यादा सुखद ढंग से पाल पाते हैं। मुस्कान में तेवर से ज्यादा शक्ति होती है, इसलिए कोई बात सिखाने के लिए प्रोत्साहन दंड की तुलना में ज्यादा प्रभावी तरीका होता है। मुस्कान का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, चाहे यह प्रभाव हमें दिखाई दे या ना दे। अमेरिका की टेलीफोन कंपनियां एक प्रोग्राम फोन पावर चलाती हैं। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को यह सिखाया जाता है कि अपनी सेवाएं या सामान बेचने में टेलीफोन का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में वे आपको यह सलाह देते हैं कि आप फोन पर बात करते समय मुस्कुराएं। आपकी मुस्कुराहट आपकी आवाज में सुनाई दे जाती है। अगर आपको मुस्कुराना मुश्किल लगता है तो फिर क्या करें? आप दो काम कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करें। जब आप अकेले हो तो सीटी बजाएं या गुनगुनाएं। इस तरह व्यवहार करें जैसे आप सचमुच खुश हों और कुछ समय बाद आपको खुशी का अनुभव होने लगेगा। तो खुश रहने का इकलौता रास्ता यह है कि चाहे हम खुश ना हो पर हम इस तरह बोलें और व्यवहार करें जैसे हम सचमुच खुश हैं। दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है और इसे हासिल करने का एक ही रास्ता है, अपने विचारों को नियंत्रित करके खुशी हासिल करना। खुशी हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। सुख और दुख का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपके पास कितना है या आप क्या हैं या आप कहाँ रहते हैं या आप क्या कर रहे हैं। इसका संबंध तो इस बात से है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दो लोग एक ही जगह पर एक ही काम करें और उनके पास एक बराबर पैसा और प्रतिष्ठा हो तो भी यह हो सकता है कि एक दुखी होगा और एक सुखी। क्यों? क्योंकि उनका परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग है। मैंने देखा है चिलचिलाती धूप में खेत में काम कर रहे गरीब किसानों को भी उतना ही खुश देखा है जितना कि न्यूयॉर्क, शिकागो या बैंकॉक के ऑफिसों में काम करने वालों को। शेक्सपियर ने कहा था, कोई चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नजरिया उसे अच्छा या बुरा बनाता है। लिंकन ने एक बार टिप्पणी की थी, ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितने खुश रहने का वे निर्णय करते हैं। जब भी आप बाहर जाएं, दोस्तों का मुस्कुराहट से स्वागत करें और हर बार दिल से हाथ मिलाएं। इस बात से न डरें कि आपको गलत समझा जाएगा। अपने दुश्मनों के बारे में सोचकर अपना एक भी मिनट बर्बाद न करें। अपने मस्तिष्क में यह बात अच्छी तरह से बिठाने का प्रयास करें कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर इस दिशा में इधर उधर भटके बिना सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं। अपने मस्तिष्क को उन अच्छे और महान कामों पर केंद्रित करें जो आप करना चाहते हैं। चीन की एक कहावत है, जिस व्यक्ति के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा ना हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। आपकी
मुस्कुराहट आपकी सद्भावना का संदेहवाहक है। आपकी मुस्कुराहट उन सभी लोगों की जिंदगियों को रोशन करती है जो इसे देखते हैं। उस व्यक्ति के लिए जिसने लोगों को नाक भौं सिकुड़ते हुए देखा हो, आपकी मुस्कुराहट बादलों के बीच से झांकते हुए सूर्य की तरह होती है। खास तौर पर तब जब कोई अपने बॉस, ग्राहकों, टीचर या माता पिता या बच्चे के कारण दबाव या तनाव में हो, ऐसे समय में आपकी मुस्कुराहट बताती है कि दुनिया अब भी खुशगार और रंगीन है, क्योंकि मुस्कुराहट की उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत होती है जिसके पास देने के लिए मुस्कान नहीं बची है। मुस्कुराहट का मूल्य, इसमें कुछ खर्च नहीं होता पर इससे मिलता बहुत है। जिन्हें यह मिलती है वे समृद्ध हो जाते हैं, परंतु जो देते हैं वे गरीब नहीं होते। यह एक पल में हो जाती है और इसकी याददाश्त कई बार हमेशा कायम रहती है। कोई भी इतना अमीर नहीं कि इसके बिना जी सके और कोई भी इतना गरीब नहीं कि इसका लाभ न उठा सके। या घर में सुख लाती है, बिजनेस में सद्भावना भरती है, और या दोस्ती का हस्ताक्षर है। या थके हुए के लिए आराम, निराश लोगों के लिए आशा की किरण, दुखी लोगों के लिए सूर्य की रोशनी और कष्टों के लिए प्रकृति की सबसे बेहतरीन दवा। परंतु इसे खरीदा या चुराया नहीं जा सकता, उधार नहीं लिया जा सकता, यह भीख में नहीं मिलती, क्योंकि इसका तब तक कोई मोल नहीं है जब तक इसे किसी दूसरे को नहीं दिया जाता। यही है मुस्कुराहट का मूल्य। तो फिर आप किसी को तत्काल प्रभावित करना चाहते हैं तो इन नियमों का उपयोग करें। और यदि आप में सीखने की थोड़ी सी भी जिज्ञासा है, आप चाहे नौकरी या बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आप सीखना चाहते हो और सीखते रहना चाहते हो तो मिस्टर के बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि आप किताबों की चैप्टर टू चैप्टर समरी सुनकर भी सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड टेक केयर।